अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ट्रांसगार्ड कंपनी में ईपीटी टेस्ट कैसा होता है और पाकिस्तान में स्पेशली अलाइड सर्विसेज और शालान एनजीएल एजेंसी, ये दो एजेंसियां कैसे इंटरव्यूज लेती हैं और जो एमसीक्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो जो एजेंसियां हैं पाकिस्तान में वो जो एमसीक्यूज का टेस्ट लेती हैं उनके भी जो कुछ पेपर्स मेरे पास आए हैं वो पेपर्स आपको दिखाता हूं जो डायरेक्ट एजेंसी से इशू हुए। एजेंसी वालों ने लास्ट जो इंटरव्यू लिया था उनमें भी यही क्वेश्चंस थे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ट्रांसगार्ड कंपनी में जो ईपीटी टेस्ट होता है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप यूएई से देख रहे हैं, ट्रांसगार्ड कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए। और अगर आप ट्रांसगार्ड कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं उससे पहले ये वीडियो देखें, क्योंकि ट्रांसगार्ड में ईपीटी टेस्ट होता है और उसके अलावा जो एजेंसीज ईपीटी टेस्ट लेती हैं वो भी इस तरह का होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है फरहान अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और हम आज इस कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है इस कोर्स की जो आपको ईपीटी टेस्ट कैसे आपने पास करना है, या आपने शालान एजेंसी या इलाइट मैन पावर या तो आपको ग्रुप एल या इस तरह की एजेंसीज हैं जो ट्रांसगार्ड के लिए हायरिंग करती हैं, उनमें जो है वो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो यूएई में जो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जो है आपको एक ऐसे लिखने का बोला जाता है किसी एजेंसी में अगर आप जाएं आपके मुल्क में या यूएई में या ट्रांसगार्ड में ईपीटी टेस्ट में, तो आपको एक ऐसे लिखने की कहा जाता है। उनमें 2-3 डिफरेंट तरह के आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड या माय फ्रेंड पे एक पूरा जो सेंटेंस है लिखें, या तो आप पूरा एक ऐसे लिखें, वो आपको लिखवाने की कहा जाता है। या उसके अलावा माय डेली लाइफ जो है उसके, या माय डेली रूटीन, उसके मुतालिक आपको ऐसे लिखने की कहा जाता है। फिर फर्स्ट डे इन स्कूल, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। कैसा करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो चेक की जाए और आपकी ग्रामर चेक की जाए। इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, नहीं आती, आपको लिखना आता है या नहीं, क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ जाए यूएई में, अगर सिक्योरिटी गार्ड में आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखना पढ़ना आती हो, इसलिए आपको ऐसे लिखवाया जाता है। ये होता है जी पहला स्टेप कि आपने ऐसे लिखना है। ऐसे में उनकी मर्जी होती है। नॉर्मली जो एजेंसीज वाले हैं वो आपको माय बेस्ट फ्रेंड, माय डेली रूटीन, या तो अपने बारे में कुछ बताने के लिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें आपको ऐसे लिखने का बोल देंगे, या माय फर्स्ट डे एट स्कूल, या तो आपका जो मुल्क है उसमें कोई फेमस प्लेस है उसके बारे में लिखने की वो लोग बोलते हैं। ये होता है जी फर्स्ट स्टेप। फिर अभी 14 यानी 14 एमसीक्यूज बताता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है कि 14 एमसीक्यूज और उनके आंसर्स बताएंगे जो ईपीटी टेस्ट में पूछे जाते हैं और अलाइड या शालान एजेंसी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो आप ये पेज देख सकते हैं, इसमें पहला जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम इंटरव्यू में वो ये था कि एवरेस्ट इज डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये डैश दी गई है और 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि एवरेस्ट इज हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड, या एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इसका सही होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, द बेडरूम इज नॉट स्मॉल, इट इज फैट, टॉल या बिग। पहला है जी फैट, टॉल, और तीसरा है बिग। तो जो सही आंसर इसका होगा कि द बेडरूम इज नॉट स्मॉल, इट इज बिग, यानी कि ये बड़ा है। और फैट नहीं आपने लिखना, टॉल भी नहीं लिखना, बड़ा मतलब क्या है, बिग। जो सी ऑप्शन है वो आपका होगा दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर। जो नंबर 3 है जो इंटरव्यू में ईपीटी टेस्ट में पूछा जाता है, या एजेंसीज में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ये होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो रिचर्ड इज राइटिंग ए लेटर विद हिज पेन, with his penny, with his comb। कॉम कहते हैं कंघी को और पेन कहते हैं जी जो कलम होती है उसको। तो डेफिनेटली जो आप कुछ राइट करते हैं, लिखते हैं, तो पेन से ही आपने लिखना है। तो रिचर्ड इज राइटिंग ए लेटर विद हिज पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा इसका कि रिचर्ड इज राइटिंग ए लेटर विद हिज पेन। और नंबर 4 की अगर हम बात करें, नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है उसमें ही इज वेयरिंग डैश ऑन हिज हेड, यानी कि उसने टोपी पहनी हुई है। ये आपने हिंदी में इन्होंने पूछा है, पर इंग्लिश में इन्होंने बोला है जी कि ही इज वेयरिंग ए डैश ऑन हिज हेड। हेड पे आप सर पे डेफिनेटली टोपी पहनते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ही इज वेयरिंग ए शर्ट इन हिज हेड,
ही इज वेयरिंग ए कोट इन हिज हेड, या ही इज वेयरिंग ए हैट इन हिज हेड। हैट कहते हैं टोपी को, तो ऑप्शन सी जो है वो ये एग्जैक्ट आंसर होगा इसका कि ही इज वेयरिंग ए हैट इन हिज हेड। और नंबर 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है उस पे आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज कुड यू स्पीक मोर इजीली, could you speak more quickly or could you speak more slowly। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि I don't understand, could you please speak more slowly, कि आप जो है वो थोड़ा और स्लोली बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही है। नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है कि what do you do, तुम क्या करते हो। आई एम, आपने आगे से आंसर देना है आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग और आई एम टीचर। करेक्ट आंसर होगा कि व्हाट डू यू डू, उसका होगा कि आई एम ए टीचर, कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ। उसके बाद जी नंबर 7 जो है, नंबर 7 में व्हाट इज मायरा डूइंग, मायरा क्या कर रही है। शी डैश ऑन फेसबुक, शी प्लेज ऑन फेसबुक, शी इज प्लेइंग ऑन फेसबुक, शी प्लेइंग ऑन फेसबुक। तो इसका जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा शी इज प्लेइंग ऑन फेसबुक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और नंबर 8 पे आप देख सकते हैं, 8 पे जो क्वेश्चन है डैश फुटबॉल, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आई एम लाइकिंग ए फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइकिंग फुटबॉल। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है कि आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है। और नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है कि द मेट्रो डज नॉट ट्रेवल एज dash your car, as fast as your car, as quicker than your car, as faster than your car। तो the metro does not travel as fast as your car, के मेट्रो इतनी तेज नहीं चलती जैसे तुम्हारी गाड़ी चलती है। तो इसका ऑप्शन होगा as fast, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और नंबर 10 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है जी, दिस बॉय इज माई सिस्टर, दिस बॉय इज माई सन, दिस बॉय इज माई फादर, कि ये लड़का मेरा, आगे डैश है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्टर, सन या फादर। तो डेफिनेटली अगर बॉय है यानी कि बच्चा है तो सिस्टर तो होगी नहीं, सिस्टर लड़की को कहते हैं, फादर जो है वो बाप होता है और सन जो है वो बेटा होता है। तो मैच करता है जी सन, यानी ऑप्शन नंबर बी, दिस बॉय इज माई सन। और उसके अलावा नंबर 11 है जी, आई अराइव्ड इन दुबई डैश 6 जून 2019, कि मैं जो है वो दुबई में आया 6 जून को, और उसमें डैश दी गई है 6 जून 2019 उन्होंने बोला गया है। और इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा कि आई अराइव्ड इन दुबई ऑन 2019, यानी 6 जून 2019। इसमें 2-3 ऑप्शन है, इन, बाय और ऑन। तो ऑप्शन सी जो है वो ये करेक्ट आंसर होगा कि आई अराइव्ड इन दुबई ऑन 6 जून 2019। और नंबर जो 12 है कि दिस बुक बिलोंग्स टू हर, सो इट इज हर्स, या इट इज हर, या इट इज हिज। इन्होंने बोला क्या यहाँ पे कि दिस बुक बिलोंग्स टू हर, यानी वो लड़की की कह रहे हैं कि ये लड़की की बुक है, तो सो इट इज हिज ये गलत आंसर होगा। इट इज हर ये भी नहीं होगा कि ये वो है, या इट इज हर्स, हर्स अगर आप बोलेंगे तो ये करेक्ट आंसर होगा कि ये उसकी किताब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नंबर 13 में है जी, कुड यू गिव मी डैश एडवाइस प्लीज। अगर इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कुड यू गिव मी एन एडवाइस, कुड यू गिव मी सम एडवाइस और कुड यू गिव मी वन एडवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कुड यू गिव मी एन एडवाइस, यानी क्या मुझे आप कोई नसीहत देंगे, क्या मुझे आप कोई मशवरा देंगे, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। और नंबर 14 जो क्वेश्चन है कि डैश एनीथिंग इन योर पॉकेट, इज देयर एनीथिंग इन योर पॉकेट, देयर आर एनीथिंग इन योर पॉकेट और देयर इज एनीथिंग इन योर पॉकेट। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा कि डैश एनीथिंग इन योर पॉकेट, यानी ये क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान आता है इसमें कि इज देयर एनीथिंग इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारी जेब में कोई चीज़ है। तो ये 14 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद 14 क्वेश्चन बताऊंगा, या तो मजीद 14-15 क्वेश्चन। तो इस तरह 3-4 वीडियोस में ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका इंटरव्यू एजेंसी में भी फेल ना हो, और उसके अलावा जब आप ट्रांसकार्ड में EPT टेस्ट करेंगे तो भी आपका इंटरव्यू फेल ना हो। तो मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरे कोर्स की जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो EPT टेस्ट ट्रांसकार्ड में उसके मुतालिक और एजेंसी में जो इंटरव्यूज़ में MCQs वगैरह पूछे जाते हैं उसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।